नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन की। ये मिड मंथ प्रेडिक्शन है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। एरीज से लेके मीन राशि तक के सारे ही राशियों की प्रेडिक्शन की बात करी जाएगी। ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए देखते हैं मिड ऑफ द मंथ यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है, क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ये प्रेडिक्शन जो है मंथली 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके लिए क्या मैसेज आया है। ओके, एक्वेरियस आपके लिए कार्ड्स आए हैं द चैरियट, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट। ओवरऑल एनर्जी में आप क्या है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस कुंभ राशि, ये टाइम जो है ना आपका 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का टाइम जो है वो एक तरीके का एक ऐसा मैसेज लेकर आए हैं। सारे कार्ड जो बता रहे हैं कि जब आप अपने अंदर की सुनते हैं तो दुनिया आपके अलग रास्ते बना देती है, आपको बहुत पॉजिटिविटी लाइफ में मिलती है। ये महीना एक तरीके की ना आपके लिए मैच्योरिटी, पेशेंस और लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो जो महीने की शुरुआत होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ होगी। आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो काफ़ी क्लियर है। आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपने जो भी चीज़ें डिसाइड करी हैं आप बिल्कुल उसी तरीके से सब चीज़ें करेंगे। आपने ऑलरेडी प्लानिंग करी हुई है और अपने डिसीजन को लेके आप आगे चलेंगे और आपको रुकना नहीं है, आपको वैसे ही आगे बढ़ना है। चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, आपको आगे बढ़ना है। और ये कार्ड एक तरीके से ये भी बताता है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आप प्रॉपरली फोकस हैं, आप बहुत कुछ जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। करियर वाइज देखा जाए, पर्सनल गोल वाइज देखा जाए, हर तरीके से एक तरीके से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। जिधर आप फोकस करेंगे उधर ही आपकी विक्ट्री होगी। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। आपको सिर्फ अपना जो है कंसंट्रेशन उसको रेगुलर रखना है। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो एक्वेरियस ये पॉजिटिव फेस रहेगा आपका जो स्टार्टिंग का मंथ है। मिड ऑफ द मंथ में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी दिख रहा है। और यहाँ पे ना हो सकता है कि आप कहीं से थोड़ा सा कटाव महसूस करें, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो और उन बहुत सारे ऑप्शंस में आपको चूज करना है कोई सही ऑप्शन। और इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको देखने में तो लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो जो चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें वैसी होंगी नहीं होंगी, उस चीज़ के लिए आपको अपने अंदर की सुननी पड़ेगी। जो भी चीज़ें दिखती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो रियलिस्टिक क्या है, अनरियलिस्टिक क्या है, उन सब चीज़ों को आपको अपने आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। इस टाइम में ना रियलिटी और फैंटेसी के बीच में डिफरेंस अगर आप नहीं समझेंगे तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। करियर वाइज अगर देखा जाए तो नए आइडियाज़ आएंगे, आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आएंगे, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कोई जॉब ऑफर आ सकता है, प्रमोशन की भी संभावना यहाँ दिख रही है। लेकिन जेन्युइनली क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले बहुत अच्छे से अपने अंदर की सुननी पड़ेगी। लव लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। अगर कोई अनबन बहुत टाइम से चल रही है तो वो यहाँ पे आप लोगों के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, आप लोग आपस में बात करेंगे, कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये पॉजिटिव टाइम रहेगा मिड वाला भी। सब कुछ ये भी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, ऑफर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो सब कुछ छूने की वजह से, सब कुछ पाने की वजह से एक्चुअली जो रियल दिख रहा है उसको मत छोड़ दीजिएगा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चूज करके कुछ एक आध ही चीज़ सेलेक्ट करनी है, सारी चीज़ें नहीं। बस इल्यूशंस जो दिमाग में रहेगा उसको दूर रखना है और क्लैरिटी से जो सही चीज़ है, रियल चीज़ है, उसको लेकर आना है। ये करियर वाइज भी हो सकता है, ये अगर कोई न्यू रिलेशनशिप में भी पड़ रहा है तो वहाँ पे भी ये चीज़ आ सकती है कि दिख रहा होगा कुछ, हो रहा होगा कुछ। तो यहाँ पे आपको बहुत अपने अंदर के मन की सुनने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये देखिए थर्ड कार्ड जो है वो भी आपका यही बताता है। आपका जो मंथ एंड है ना वो आपको प्रॉपरली ये बोलता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑफर्स आपके पास आए, बहुत सारी प्लानिंग्स आपने करी, उसको एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश करी। लेकिन अब ये टाइम है बिल्कुल शांति से बैठने का, इंट्रोवर्ट होने का, अपने अंदर की सुनिए,
अपने आंसर्स जो आपको हैं चाहिए हैं वो कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे। किसी पे भरोसा मत करिए, किसी पे ट्रस्ट मत करिए, अपने दिल की सुनिए और आपके दिल के अंदर से प्रॉपरली सही आवाज़ आएगी और अपने विजडम के साथ, अपने मैच्योरिटी के साथ जो भी आपको दिख रहा है उस चीज़ को पकड़िए और फिर वहाँ तक पहुँचिए और तब डिसीजन लीजिए। आपको अपनी जर्नी अपने डिसीजंस इन सब चीज़ों पे क्लैरिटी मिलेगी जब आप अपने मन की सुनेंगे। तो कुछ टाइम हो सकता है सॉलिट्यूड में आपको गुजारना पड़े, थोड़ा सा अकेले रहना पड़े, थोड़ा सा आपको भी मतलब पीसफुल भी रहना चाहिए, आपको अलग रहना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, समय बिताएंगे, लेकिन जब आप अलग बैठेंगे तभी तो अपने मन की सुन पाएंगे, तभी तो आप अपनी इंट्यूशन की जो है वो प्रॉपरली सॉल्यूशन ले पाएंगे चीज़ों का। तो सबसे सही गाइडेंस जो है ना वो हमारे अंदर के मन की होती है। उस चीज़ पे आपको इस समय ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइट जो होती है ना, जो रोशनी होती है, वो कहीं और नहीं होती है, वो हमारे मन के अंदर होती है। तो जो मन के अंदर वाली लाइट है ना, उसको फॉलो करिए और जब उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओवरऑल एनर्जी में आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आ रहे हैं जो कि स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, फैमिली को दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस को दिखाते हैं, फाइनेंशियल प्रोग्रेस को भी दिखाते हैं। तो पूरे महीने की जो ओवरऑल एनर्जी है ना वो आपकी काफ़ी ग्राउंडेड भी रहेगी और अबंडेंट भी लेकर आएगी। मतलब कि ये कार्ड एक जगह जहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है वहीं पे फैमिली बॉन्डिंग भी दिखा रहा है और एक तरीके का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी दिखा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा समय है। चाहे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो स्टेबिलिटी और सक्सेस से भरा हुआ है। किसी बड़े फाइनेंशियल डील या प्रोजेक्ट की तरफ या कोई नए रिश्ते की तरफ जो कमिटमेंट करना हो उसको बहुत सोच समझ के बस आपको करने की ज़रूरत है। तो अपने मन को सुनिए, उसी पे विश्वास करिए, उसी की सुनिए जिस पे एक्चुअली प्रॉपर तरीके से आप विश्वास करते हैं और जो डिज़र्व करता है और सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है आपका मन। तो आप किसी की मत सुनिए, कोई भी डिसीजन लेने से अपने मन की सुनिए। पेशेंस रखिए मैच्योरिटी के साथ। अगर आप पेशेंस से, मैच्योरिटी से और प्रॉपरली विजडम से कोई भी चीज़ सोचेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस तो है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। नमः शिवाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैरो रीडिंग प्रेडिक्शन की। ये मिड मंथ प्रेडिक्शन है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। एरीज से लेके मीन राशि तक के सारे ही राशियों की प्रेडिक्शन की बात करी जाएगी। ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। ये थी एक जनरलाइज प्रेडिक्शन जो कि मिड मंथ की है 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की। इसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज प्रेडिक्शन करानी है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टैरो का कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरी वेबसाइट में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।